हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम एज ऑफ ड्राइडन के टाइम पर लिखे गए यानी कि 1660 से लेके 1700 के बीच की प्रोज और ड्रामा को डिस्कस करेंगे। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज अ फेमस वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, सैमुअल बटलर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन फ्रेंड्स। जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड रहे थे दोस्तों। 1668 में इन्हें इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बनाया गया था और इसी ईयर में इनका ये फेमस एस्से एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइसी भी पब्लिश हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ जॉन बनियन। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउंडिंग, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, द होली वॉर। ऑप्शन में दिए गए चारों ही वर्क जॉन बनियन के वर्क हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन बी ग्रेस अबाउंडिंग उनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है दोस्तों। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1660। 1660 में ग्रेस अबाउंडिंग पब्लिश हुआ था और इसी साल ड्राइडन का लिखा वर्क ऑस्ट्रे रिडक्स और पेपीज डायरी ऑल्सो बिगिंस इन दिस ईयर ओनली। Next question. Samuel Pepys' diary covers the years from 1660 to which year? जैसा कि अभी हमने जाना था दोस्तों कि सैमुअल पेपी ने अपनी डायरी 1660 से लिखनी शुरू की थी, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम से, जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के राजा बने थे। और किस समय तक के पीरियड तक उन्होंने लिखा था? ऑप्शंस आर 1669, 1679, 1689, 1700. The correct answer is 1669 friends. John Evelyn and Samuel Pepys are the famous blank of Restoration Age. Restoration Age के ये दो राइटर्स जॉन एवलिन और सैमुअल पेपीज किस तरीके की राइटिंग्स से रिलेटेड थे? दे वर पोइट्स, डायरिस्ट्स, प्लेराइट्स और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डायरिस्ट्स, क्योंकि ये लोग डायरी लिखते थे दोस्तों। ड्राइडन्स ड्रामा ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स, शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, नन ऑफ द अबव। ड्राइडन का लिखा हुआ ड्रामा ऑल फॉर लव विलियम शेक्सपियर के प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटर or writers associated with comedy of manners. Options given are Sir John Etheridge, William Wycherley, William Congreve, all the above. The correct answer is all the above friends. ये तीनों ही राइटर कॉमेडी ऑफ मैनर्स से जुड़े हुए हैं दोस्तों। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसका काम सोसाइटी के इल मैनर्स को शो करना था, इस टाइप की कॉमेडी रेस्टोरेशन एज में लिखी गई थी दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा नाम विलियम कंग्रीव का था, हु इज फेमस फॉर हिज द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1700 में आई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मास्टरपीसेस ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स विद देयर राइटर्स। यहां पर सबसे बड़ी बड़ी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम लिखे हैं और उन्हें हमें उनके राइटर्स से मैच कराना है और देखना है कि कौन सा वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन में दिए गए तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं दोस्तों, तो ऑल द अबव विल बी द राइट आंसर। द कंट्री वाइफ विलियम वाइचरले का वर्क है। द मैन ऑफ मॉड और सर फॉपलिंग इज द वर्क ऑफ जॉर्ज इथरेज। और विलियम कंग्रीव का फेमस वर्क द वे ऑफ द वर्ल्ड तो हम जानते ही हैं दोस्तों। और इसमें जो मेन कैरेक्टर थे मीराबेल और मीलामेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following is a well-known biographer and the writer of lives, the collection of biographies? बायोग्राफीज का कलेक्शन लाइव्स किसने लिखा था और ये राइटर अपनी बायोग्राफीज के लिए भी बहुत फेमस थे। ऑप्शंस गिवन आर सैमुअल बटलर, विलियम वाइचरले, इजाक वाल्टन, हेनरी वॉर्टन। द करेक्ट आंसर इज इजाक वाल्टन फ्रेंड्स।
इजाक वॉल्टन, जो कि द कंप्लीट एंगलर नाम की बुक जो मछुआरों के लिए उन्होंने निकाली थी, उसके लिए तो प्रसिद्ध हैं ही। साथ में लाइव्स नाम के एक वर्क, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज दी थी, और लाइव्स के अंदर ही इन्होंने अपने दोस्त जॉन डन की बायोग्राफी भी लिखी है दोस्तों, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, वर्क एंड जॉनरा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें वर्क दिए हैं, राइट हैंड साइड में जॉनरास दिए हैं दोस्तों। हमें देखना है कौन सा वाला इनकरेक्ट है। बनियन का लिखा हुआ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक प्रोज वर्क है, इट इज करेक्ट। सैमुअल बटलर का लिखा हुआ यूडी ब्रास इज अ काइंड ऑफ पोइट्री, इट इज अगेन करेक्ट। ऑल फॉर लव एक ड्रामा है, यस, बट द वे ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ नॉवल फ्रेंड्स, इट इज अ प्ले, इट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्रेंड्स, और इसके राइटर हैं विलियम कंग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ड्राइडन कॉल्ड चौसर the father of English poetry in the preface of his book Fables Ancient and Modern, published in which year? The correct answer is 1700 friends। 1700 भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों। इसमें जॉन ड्राइडन का लिखा हुआ फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न तो पब्लिश हुआ ही था, साथ में विलियम कंग्रीव की लिखी हुई कॉमेडी ऑफ मैनर्स द वे ऑफ द वर्ल्ड भी 1700 में ही आई थी दोस्तों। एंड ड्राइडन डाइड इन 1700 ओनली। तो 1700 में ये तीनों काम हुए थे। ड्राइडन का फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न आया, विलियम कंग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, और ड्राइडन की डेथ भी 1700 में ही हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेडी विस्फोट, मीराबेल एंड मीलामेंट आर द करेक्टर्स इन, द राइट आंसर इज कंग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। कंग्रीव की लिखी हुई द वे ऑफ द वर्ल्ड एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है दोस्तों, और इसी में हमें मीराबेल हीरो के रूप में, मीलामेंट हीरोइन के रूप में, और लेडी विस्फोट मीलामेंट की आंट के रूप में देखने को मिलती है दोस्तों। बाकी की दूसरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की ही तरह इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी बहुत सारे इलिसिट अफेयर्स को दिखाया गया है दोस्तों, जो कि उस समय के इंग्लैंड की असलियत बयां कर रहे थे। लेकिन असलियत दिखाते दिखाते कभी कभी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वल्गैरिटी से भर जाती थी दोस्तों। इसीलिए रेस्टोरेशन एज में कुछ ऐसे भी वर्क्स लिख दिए गए जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमोरलिटी को दिखा रहे थे और समाज को एक गलत मैसेज दे रहे थे। और उसी के खिलाफ खड़े थे जेरेमी कॉलियर, जो कि एक क्लेर्जी मैन थे और उन प्लेज को पसंद नहीं कर रहे थे जो कि समाज में एक गलत मैसेज यानी कि इमोरलिटी फैला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, औरंगजेब, द इंडियन क्वीन, द इंडियन एम्परर आर द प्लेज रिटन बाय, ऑप्शंस आर सैमुअल बटलर, विलियम वाइचरले, इजाक वॉल्टन, जॉन ड्राइडन। द करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन फ्रेंड्स। ये सभी जॉन ड्राइडन के लिखे हुए ड्रामास हैं दोस्तों, एंड जॉन ड्राइडन इज नोन फॉर हिज heroic dramas. Short view of the profaneness and immorality of the English stage is a work of। ये एक ऐसा वर्क था जिसमें कि उस समय की इंग्लिश स्टेज पर दिखाई जा रही वल्गैरिटी का विरोध किया गया था। ये वर्क किसका वर्क था? जेरेमी टेलर, जॉन ड्राइडन, जेरेमी कॉलियर, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी, जेरेमी कॉलियर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। Identify the work or works of John Locke. Essay on the Human Understanding, Treatise on Government, Thought on Education, all the above. All the above will be the right answer friends, क्योंकि ये तीनों ही जॉन लॉके के वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ तबुला रसा इज एसोसिएटेड विद विच राइटर? जेरेमी टेलर, जॉन ड्राइडन, जेरेमी कॉलियर, जॉन लॉके। द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉके फ्रेंड्स। जॉन लॉके ने अपनी इस थ्योरी को अपने वर्क एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिया था दोस्तों। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉमेडी दैट इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल कॉमेडी। किस कॉमेडी को आर्टिफिशियल कॉमेडी के नाम से जाना जाता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनस,
और none of the above. Option B, Comedy of Manners is the right answer, friends. Restoration Age में Comedy of Manners ही लिखी गई थी. Dryden wrote the an essay of dramatic poesy as a dramatic dialogue with blank characters. How many characters are there? 3, 5, 4, 6. जॉन ड्राइडन का लिखा हुआ फेमस वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी, जो 1668 में आया था दोस्तों, इसके अंदर 4 करेक्टर्स हैं जो आपस में अलग अलग एज और अलग अलग कंट्रीज में लिखे गए लिटरेचर्स की बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ का लिटरेचर और किस समय का लिटरेचर सबसे बढ़िया लिटरेचर है। और वो 4 जने हैं, यूजीनियस, क्राइटस, लिसिडियस और निंडर। निंडर का अर्थ न्यू मैन है और ये निंडर वास्तव में जॉन ड्राइडन को ही दिखा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूजीनियस फेवर्स द मॉडर्न्स ओवर द एंशियंट्स, क्राइट्स आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ द एंशियंट्स, लिसिडियस आर्ग्यूज दैट फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर टू इंग्लिश ड्रामा, निंडर फेवर्स फ्रेंच ड्रामा and criticizes the moderns. The last one is the incorrect statement, friends. Ninder doesn't favor French drama but condemns it, and he likes the English drama of his time. यानी कि मॉडर्न एज के इंग्लिश ड्रामा उन्हें पसंद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर इन एन essay of dramatic poesy defends tragicomedy by saying contraries when placed near set of each other? A continued gravity keeps the spirit too much bent. We must refresh it sometimes. ये बात एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी में निंडर ने कही है दोस्तों। वो ट्रेजी कॉमेडीज को डिफेंड करते हुए कहता है कि ट्रेजी कॉमेडी बुरी नहीं, अच्छी होती है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को एक साथ रखा जाता है तो वो एक दूसरे की खूबियों को और निखारते हैं। अगर हम लगातार किसी वर्क में दुख वाली चीजें ही दिखा देंगे तो इससे लोगों की स्पिरिट गिरनी शुरू हो जाएगी और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए बीच बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी दिखाना भी बहुत जरूरी है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? ये बात भी जॉन ड्राइडन ने ही कही है दोस्तों। निंडर के रूप में वो ये बात अपने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी में ही कहते हैं। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.